हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Mauryan Empire. This is the first and most significant empire in Indian subcontinent. इसको फाउंड करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने इन 322 BCE एंड इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। द मेजर लिटरेरी सोर्सेज अबाउट दिस एम्पायर वॉज कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस एंड सोमदेव की कथा सरित सागरा। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनसे हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं इस एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर की, जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने रूल करा था 322 BC से 298 BCE तक। इन्हें रेफर करा गया है एज सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस इन ग्रीक लिटरेचर। आफ्टर डिफीटिंग द नंदा डिनेस्टी, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस नदर्न इंडिया। नदर्न साइड में इन्होंने इंडिया को एक्सपेंड करा था जब इन्होंने नंदा डिनेस्टी को हरा दिया था, इनटू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। अलेक्जेंडर्स जनरल डिफीटेड बाय हिम, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड बाय द पीस ट्रीटी ऑफ दिस वॉर, इस वॉर की पीस ट्रीटी में उन्होंने अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी थी। एंड ही ऑल्सो गेव हेरत, कांधार, मकरन कोस्ट एंड काबुल एज डॉरी। दहेज के रूप में उन्होंने कुछ जगह भी दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। एंड ऑल्सो ही सेंट मेगास्थनीज टू हिज कोर्ट हु वॉज अ एम्बेसडर। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे जिनको उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र हु वॉज पुष्यगुप्त वैश्य कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शना लेक एट गिरनार, जूनागढ़। गुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया एंड एंडेड हिज लाइफ थ्रू सलेखना प्रैक्टिस। सलेखना एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी जिसमें व्यक्ति बिना कुछ खाए अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागता था, मतलब कि वो फास्ट करता था, फास्ट करके ही खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी जान दे देता था। एंड ही डन इट एट श्रवलबेनगोना, कर्नाटका। अब आते हैं सेकेंड रूलर ऑफ दिस एम्पायर हु वॉज बिंदुसार, ऑल्सो नोन एज अमित्रघात। इन्होंने रूल करा था 298 BCE से 273 BCE तक। ये सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। एक साइरियन रूलर थे एंड्रियोकस फर्स्ट, जिन्होंने एक एम्बेसडर को भेजा था इनकी कोर्ट में, जिनका नाम था दाइमाचुस। बिंदुसार के बाद आते हैं द मोस्ट फेमस एम्परर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिन्हें इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इनका नाम था अशोका। ही बिकम किंग आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। अपने 99 भाइयों को मारने के बाद ये राजा बने थे। एंड राजा बनने से पहले ये अवंती के गवर्नर थे। एंड इन द 8th ईयर ऑफ हिज रेन ही कॉन्क्योर्ड कलिंगा। सिर्फ अपनी रेन के 8th ईयर में इन्होंने कलिंग वॉर को जीत लिया था। एंड दैट इज रिजल्टेड इन मैसिव ब्लडशेड, नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर किल्ड। इस वॉर में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिससे अशोका वॉज डीपली मूव्ड बाय दिस हॉरिफिक मैसेक्रे इन दिस वॉर। उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट को ही चेंज कर लिया, फ्रॉम वेरीगोस टू धर्मघोष। इसका मतलब होता है वॉर ड्रम टू ड्रम ऑफ धर्मा। अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम था उपगुप्त, इनिशिएट हिम इनटू बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था एंड अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया है। द कलिंग वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसको डिस्क्राइब करा गया है इन अशोकाज 13th रॉक एडिक्ट। द लास्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर वॉज बृहद्रथ। इस एम्पायर की जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कन्वे मैसेजेस थ्रू इंस्क्रिप्शंस। अशोका पहले ऐसे रूलर थे जो अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शन के थ्रू मेंशन करते थे। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो 4 स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एंड अरामिक। एंड 3 लैंग्वेजेस होती थी, प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक। ये एडिक्ट्स ना 3 तरीके के होते थे। पहले थे रॉक एडिक्ट, जो कि पत्थरों पर लिखे जाते थे। दूसरे हैं पिलर एडिक्ट, जो कि खम्भों वगैरह पे लिखे जाते थे।
एंड तीसरे हैं केव इंस्क्रिप्शन, जो गुफाओं में मिलते हैं ना वो वाले। एंड द फर्स्ट डेसिफरमेंट वॉज अचीव बाय जेम्स प्रिंसेप। अशोका के इंस्क्रिप्शन को सक्सेसफुली डेसिफर करा था जेम्स प्रिंसेप ने। इन मस्की, गुर्जरा, निट्टूर एंड उद्देवुलम, उनके इंस्क्रिप्शंस में इनका नाम अशोका अपीयर हुआ है। अशोकाज 14 रॉक एडिक्ट्स फाउंड एट 8 डिफरेंट लोकेशंस। अशोका की 14 रॉक एडिक्ट्स मिली हैं, वो भी 8 डिफरेंट जगहों पे। और जो इनका लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो है द बब्रू माइनर रॉक एडिक्ट एंड शॉर्टेस्ट है द रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। टू स्प्रेड बुद्धिज़्म, अशोका ने अपने बेटे महेंद्र एंड उनकी जो डॉटर थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। अब हम बात करते हैं इस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, द मोस्ट एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्टेड हियर। जो मेन सोर्सेज हैं जो इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, वो हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका एंड अशोका के इंस्क्रिप्शंस। कौटिल्य गिव थियरी ऑफ 7 लिम्स, दैट इज सप्तंगा ऑफ स्टेट। एक राज्य के जो लिम्स जो होते हैं उनके बारे में कौटिल्य ने बताया था। पहले होते हैं राजा, देन अमात्य जिनको मिनिस्टर भी बोला जाता है, फिर राष्ट्र, दुर्ग, दंडा, कोशा एंड मित्रा। एंड टू असिस्ट द किंग देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 18 ऑफिशियल्स। 18 ऑफिशियल्स का एक ग्रुप होता था जो किंग को असिस्ट करता था। एक डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पर विषय बोला जाता था और आहार। इसके जो हेड होते थे उन्हें विषयपति बोलते थे। विलेज यहाँ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी। एंड अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करा जाता था अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स, जो कि 6 कमेटीज़ में डिवाइडेड था एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। इन द अर्थशास्त्र स्पाइस को रेफर करा गया है एज गुद्ध पुरुषा। स्पाइस का मतलब होता है जो जासूसी करते हैं उन्हें बोला गया है गुद्ध पुरुषा। जो फिक्स लोकेशन पर रहकर काम करते हैं उन्हें संस्था बोला जाता है एंड जो प्लेस टू प्लेस मूव करके काम करते थे उन्हें संचार बोला जाता था। द एम्परर वॉज द सुप्रीम एंड फाइनल जज होते थे। अर्थशास्त्र मेंशंस 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स। अर्थशास्त्र में 2 कोर्ट के बारे में बताया गया है, 2 टाइप के कोर्ट के बारे में बताया गया है, दैट इज धर्मस्थीय एंड कंटक शोधना। इन अर्थशास्त्र शूद्रास को रेफर करा गया है एज फार्मर्स। द कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वॉज पंच मार्क्ड कॉइन्स एंड द मौर्यन एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था एंड ड्यूरिंग अशोकास रेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को रेफर करा जाता है एज चक्रास। तो ये थी मौर्यन एम्पायर की कुल हिस्ट्री। हालांकि इस वीडियो में हमने फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है मौर्यन एम्पायर की, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये नोट्स सबसे अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।